नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम मीन लगन के बारे में बात करेंगे कि मीन लगन के जातकों के लिए आगामी मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा। बारी बारी से जीवन के मुख्य एवं विशेष पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका के संबंध में, जिस पर कि शुल्क लागू है, तो आपसे निवेदन है स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस गोचर फल के बारे में। मीन लगन, देखिए लगन की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा, तो इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा ही है जो इस पृथ्वी पर मौजूद सभी मीन लगन के जातकों के फल में अंतर लाती है, विभिन्नता लाती है। इसीलिए सभी मीन लगन के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा, यह संभव नहीं है। तो आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और आपकी अपनी अलग अलग वर्तमान की दशा अंतरदशा इसके फल में भिन्नता ले आती है। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले मीन लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं और बृहस्पति 12वें स्थान में है, व्यय भाव में है, खर्चों के भाव में है। तो जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उनको बृहस्पति कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, बृहस्पति 1 मई को, वैसे तो महीने के शुरुआत में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल आपके इस समय चौथे भाव में, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की दशा अंतरदशा की, तो इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, मंगल भूमि कारक है। तो जाहिर सी बात है कि भूमि संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। मंगल चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 मुख्य चीजों का विशेष विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो मंगल चौथे भाव में है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ दिला सकते हैं, नए भूमि नए भवन का योग बन सकता है, या अगर आप जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हुए हैं एज ए प्रॉपर्टी डीलर या एज ए रियल एस्टेट एजेंट, या आपका रियल एस्टेट का ही काम है, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा नए वाहन का सुख मिल सकता है, या अगर आप ऑटोमोबाइल्स के कारोबार से जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ हो सकता है। यदि आप कृषि कार्यों से जुड़े हैं तो कृषि कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, या एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर, या फिर एज ए एजुकेशनिस्ट, तो आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। लग्नेश बृहस्पति की 12वें स्थान से चतुर्थ भाव पर दृष्टि, तो इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगल धनेश हैं तो धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार से, नौकरी से, जमीन जायदाद के कार्यों से, इन सभी क्षेत्रों से जिनकी अभी मैंने चर्चा की। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, टेक्निकल एजुकेशन में आप अव्वल रहेंगे, क्योंकि मंगल ना सिर्फ चतुर्थ भाव में बैठे हैं बल्कि मंगल नवमेश भी हैं, और नवम भाव हायर एजुकेशन का है।
पोस्ट ग्रेजुएशन का है नवम भाव। चतुर्थ भाव जो है ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा को दर्शाता है और नवम भाव जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा को दर्शाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप कर रहे हैं या ग्रेजुएशन यदि आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे, पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। इस दौरान यदि आप किसी कंपटीशन में, खास करके एग्जाम्स में, यहां पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपको जरूर उसमें सफलता हासिल होगी। 22 मई को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु आपके तृतीय स्थान में बैठे हैं। व्यर्थ की भागदौड़ तो बढ़ाते ही हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ तृतीय भाव मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, टेलीकम्युनिकेशंस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। मीडिया में आपके नाम की झूठी या गलत अफवाह भी फैला सकते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा क्योंकि राहु बुध के साथ बैठे हैं। तो मीडिया, आईटी, टेलीकॉम, ब्रोकरेज, एजेंटी, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी राहु बुध के युति योग की वजह से। बुध जो हैं आपके चतुर्थेश भी हैं, तो एक बार फिर जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों से लाभ। बुध आपके सप्तमेश भी हैं। यहां बुध की चर्चा इसलिए क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं और राहु छाया ग्रह हैं, तो जिसके साथ बैठे वैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो कारोबार बढ़िया चलेगा, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, विरोधी जरूर आपको परेशानी दे सकते हैं, सफर में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा राहु शुक्र की राशि में भी हैं और शुक्र भी उस समय तृतीय भाव में होंगे और साथ ही साथ शुक्र अष्टमेश भी है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के शुक्र तृतीय भाव में आए हैं, यानी कि अब कोशिशों और कार्यों में, पराक्रम में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। किसी करीबी निकट भाई बंधु से, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अनबन हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ सकती है। धन हानि के योग बन सकते हैं, स्वास्थ्य हानि के योग बन सकते हैं, बिकॉज शुक्र जो है अष्टमेश भी है। किसी स्त्री के माध्यम से नुकसान या अपयश का भागीदार भी बनना पड़ सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद में मत उलझिएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। यह बात कर रहा हूं जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है उनके बारे में। बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी में अनुकूल वातावरण बना रहेगा, आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में कार्य सफल होंगे। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि आयु वृद्धि के साथ साथ आपके लिए कठिन चुनौतियां भी पैदा करती है, क्योंकि अष्टम भाव जब प्रफुल्लित होगा, वृद्धि को प्रदान होगा बृहस्पति की दृष्टि की वजह से, तो अष्टम भाव कठिनाइयां भी पैदा करेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार का फल आपको प्रदान करने वाली है मई के महीने में। अब हम बात करेंगे सूर्य, बुध और शुक्र की। सूर्य, बुध और शुक्र, बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यह बता दूं कि इनका लगभग एक समान फल प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ ही रहते हैं, लगभग एक घर आगे या पीछे रहते हैं और लगभग एक जैसे ही नक्षत्रों से संचार करते हैं, तो इसीलिए इनका जो फल है आपको लगभग एक जैसा प्राप्त होगा। तो जिनको भी इस समय मीन लगन के जातकों को वर्तमान में सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? 1 मई को सूर्य होंगे भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र होंगे आपके धन भाव में, और 4 मई तक शुक्र धन भाव में ही रहेंगे। तो यहां पर आपको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी।
धन लाभ अच्छा होगा 4 मई तक। शुक्र क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी है, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी। शुक्र अष्टमेश भी है, तो धन लाभ के साथ साथ धन हानि के योग भी बनेंगे। पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। आपके लिए खर्चे पहले से तैयार होंगे, निवेश पहले से तैयार होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में होंगे, स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य षष्ठेश हैं और धन भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर ऋण चढ़ सकता है, यानी कर्ज मिलने की संभावना। नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में भी उत्तम धन लाभ के अवसर, यानी बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कोई ना कोई सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। इसके बाद 25 मई को सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके पंचमेश हैं। अब पंचम भाव से जिन भी बातों का विचार किया जाता है, उन सभी बातों में सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान के योग बनाते हैं, संतान को लाभ देते हैं, संतान से लाभ करवाते हैं। फिर पंचम स्थान लव लाइफ का है, प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से आपको धन लाभ होगा। पंचम स्थान एक्टिंग का है, सिनेमा का है, कला, खेल कूद, स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से पंचम स्थान जुड़ा हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों से जिनका भी संबंध है या जिनकी भी आजीविका है, उनको लाभ अवश्य होगा। लेकिन पंचम स्थान नौकरी से 12वां भी पड़ता है। नौकरी से 12वां होने के नाते कहीं ना कहीं नौकरी में आपके लिए दिक्कतें भी आ सकती हैं। हो सकता है बॉस नाराज हो जाए, हो सकता है समय पर कार्य ना कर पाए, हो सकता है समय पर आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो पाए, हो सकता है आपके सहयोगी आपकी चुगली कर दें, तो कुछ भी। तो सूर्य का इस प्रकार से दशा अंतरदशा का आपको फल प्राप्त होगा। शुक्र की बात कर लें, शुक्र 1 मई को, अब जिनको शुक्र की दशा है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, मीन लगन के जातकों को, तो शुक्र उनको क्या फल देंगे। 1 मई को शुक्र भी कृतिका नक्षत्र में होंगे और सूर्य षष्ठेश होकर के धन भाव में है। तो जैसा कि मैंने बताया, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नौकरी में लाभ, कर्ज चढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, षष्ठेश हैं, सेहत को भी नुकसान दे सकते हैं, लेकिन धन लाभ बढ़िया होगा, कारोबारी स्थिति बढ़िया होगी, आर्थिक लाभ बढ़िया होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़िया चलेगा। बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं, परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई सुखद माहौल भी बना रहेगा। इसके बाद शुक्र 12 मई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा क्योंकि पंचमेश हैं, तो जैसा अभी सूर्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो वही सब फल शुक्र भी प्रदान करेंगे जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, यानी और शुक्र का तो संबंध भी है आर्ट्स और कल्चर से, सिनेमा से, एक्टिंग से, इन सभी क्षेत्रों से शुक्र का गहरा संबंध है। तो सबसे पहले संतान सुख की वृद्धि, पंचम भाव संतान का है। फिर प्रेम संबंध, इनमें आपके संबंध मजबूत होंगे क्योंकि शुक्र प्रेम के प्रतीक हैं और शुक्र क्योंकि कला और आर्ट्स के भी प्रतीक हैं, तो जितने भी आप लोग कला से, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। उसके बाद 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी कि मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, मंगल के बारे में मैं बता चुका हूं। मंगल चतुर्थ भाव में है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ अर्जित करवाएंगे मंगल। पर एक चीज और भी बता दूं कि चतुर्थ भाव में मंगल वाहन से चोट का भय भी पैदा करते हैं,
तो वाहन संभल कर चलाइएगा। बाकी अन्य मामलों में मंगल आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। भूमि भवन आदि के योग बना सकते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ, शिक्षा से लाभ मिलेगा। शिक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आगे रहेंगे। यदि आप एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, तो आपको सफलता अर्जित होगी। वाहन आदि कार्यों से यदि आप जुड़े हैं या कृषि कार्यों से जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। तो इस प्रकार से, और एजुकेशन, क्योंकि मंगल नवमेश है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि चतुर्थ भाव से ग्रेजुएट लेवल और नवम भाव से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो शुक्र भी आपके लिए, शुक्र की दशा अंतरदशा भी इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं बुध की। तो जिनको भी मीन लगन के जातकों को बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो बुध उनको कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, बुध भी 1 मई को कृतिका नक्षत्र में ही होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही फल जैसा शुक्र के अभी बारे में मैंने बताया। तो 1 मई को बुध भी कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। जाहिर है नौकरी में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन, उत्तम धन लाभ, कारोबार से, नौकरी से, हर कार्य में सफलता, ऋण मिलने की सुविधा। लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठा भाव रोग है, शत्रु भी यदा कदा परेशान करते रहेंगे। फिर इसके बाद 6 मई को बुध भी चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, और बुध का भी कला और आर्ट से पूरा संबंध है, क्योंकि बुध हमारी वाणी के कारक हैं। तो एक्टिंग, सिनेमा, आर्ट्स, कल्चर, कला, खेल कूद, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। बुध क्योंकि वणिक बुद्धि है, तो लाइजनिंग, ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी, यदि इन क्षेत्रों से आप जुड़े हैं तो इसमें भी आपको लाभ और सफलता अर्जित करवाएंगे। फिर 16 मई को माफ कीजिए, 16 मई को बुध भी मृगशिर नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो वही सब फल जो मैं अभी अभी बता चुका हूं आपको कि जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता अर्जित करवाएंगे। तो कुल मिला के सूर्य, बुध और शुक्र जो हैं लगभग एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे, बस फल देने के तारीखों में अंतर हो सकता है। इसके बाद राहु की बात करें कि राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो राहु आपके तृतीय भाव में है, व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं, किसी ना किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं, लेकिन पराक्रम में वृद्धि भी करते हैं। इसके अलावा राहु बुध के साथ हैं, बुध के साथ युति योग बनाए बैठे हैं, बुध चतुर्थेश हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आप काफी आगे रहेंगे, भूमि जायदाद आदि कार्यों से लाभ होगा, नए वाहन सुख का आपको लाभ होगा, कृषि कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद बुध जो है सप्तमेश हैं, कारोबार में तरक्की, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, हालांकि यदा कदा शत्रु भी परेशानी देते रहेंगे। फिर राहु जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र अष्टमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन परिस्थितियां, कठिन चुनौतियां भी पैदा करते हैं, धन हानि के योग भी बनाते रहेंगे, क्योंकि अष्टम का काम है नुकसान करना। ये नुकसान कैसा भी हो सकता है, धन के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में, तो धन और स्वास्थ्य इन दोनों का आपको ध्यान भी रखना होगा। इसके बाद राहु चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है पंचम भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव से जुड़ी बातों का विचार, संतान सुख की वृद्धि, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के राहु की दशा अंतरदशा इस प्रकार के मिश्रित फल इसलिए क्योंकि अष्टम भाव भी जुड़ गया है, तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करेगी। अब हम मंगल की बात कर लें। जिनको भी इस समय मीन लगन के जातकों को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपको क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के ही नक्षत्र में है। तो अभी अभी मैंने आपको जो राहु के जो फल बताए हैं वो सभी फल मंगल की दशा अंतरदशा में भी आपको प्राप्त होंगे,
क्योंकि मंगल भी तो राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में चले गए, तो मंगल भी अब राहु की भांति ही फल देंगे। तो जो भी राहु के फल मैंने बताया वो सभी मंगल की दशा में भी प्राप्त होंगे। इसके बाद 16 मई को मंगल चले जाएंगे पुनर्वसु यानी कि गुरुदेव के नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। अब गुरु बैठे हैं 12वें स्थान में, लग्नेश होकर के 12वें स्थान में थोड़ी स्वास्थ्य की चिंता पैदा करते हैं। दशमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं तो विदेशों से व्यापार भी लेकर के आएंगे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से यदि आप जुड़े हैं, आयात निर्यात से यदि आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, और बशर्ते कि आपके शहर में यदि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है तो फिर आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश यात्रा या दूर यात्रा के योग बन सकते हैं। और यदि विदेश जाना संभव नहीं है तो विदेशों से या दूरस्थ स्थानों से आपको लाभ के संकेत, लाभ मिलेगा, संकेत नहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वां स्थान लाभ भी करवाता है। यदि आपका व्यापार कारोबार ऐसी चीजों से जुड़ा है जिसमें आप दूर देशों से या दूर के लोगों से आपके व्यापार की क्रियाएं चलती हैं। इसके अलावा निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस का ध्यान रखना होगा। और दशमेश है गुरुदेव, तो क्योंकि दशम भाव राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा है, राजनीति से लाभ, सामाजिक क्षेत्रों से लाभ, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं आपके लिए, यानी कि यश की वृद्धि। मंगल की दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर, तो जीवन साथी के साथ यदा कदा अनबन भी करवा सकते हैं क्योंकि मंगल थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं। इसके बाद मंगल की 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी। 10वें भाव पर दृष्टि जो है आपको थोड़ा सा आक्रामक रवैया प्रदान करती है, यानी कि आक्रामक रवैये के कारण भी आप जो है जल्द तरक्की पा सकते हैं। फिर मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि लाभ तो करवाएगी लेकिन किसी निकट मित्र के साथ अनबन भी करवा सकती है और चोट आदि का भय भी बना रहेगा। मंगल की दशा अंतरदशा में आपको वाहन जो है संभल के चलाना होगा। चंद्रमा, जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा है तो चंद्रमा आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा पंचमेश है। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं। यहां पे हमें ये तो मालूम है कि चंद्रमा पंचमेश है, लेकिन ये नहीं मालूम कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थान में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा पंचमेश होने के नाते शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि शेयर मार्केट से लाभ करवाएंगे, संतान की वृद्धि करेंगे, संतान से या संतान को लाभ होगा। यदि आप कंसल्टेंट हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप एक्टर हैं, यदि आप कला से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, खेल कूद से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों से आपको लाभ करवाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो फिर आपको फल जो हैं इसके विपरीत प्राप्त होंगे। तो बहुत जरूरी है चंद्रमा आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, उसके अनुरूप ही चंद्रमा आपको फल प्रदान करेंगे। इसके बाद केतु की बात कर ली जाए कि केतु जो है आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, मीन लगन के जातकों को, तो केतु जो है आपके 9वें भाव में है। और 9वें भाव में सबसे पहले तो केतु आपको धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन खुबेगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, पढ़ाई में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, दूरस्थ यात्राओं के योग भी बनेंगे आपके, क्योंकि केतु जो है पैरों में चक्कर भी डालते हैं, तो घूमना फिरना यात्राओं के योग बनाते हैं। फिर केतु मंगल की ही राशि में है, मंगल भी चतुर्थ भाव में है, तो जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा और शिक्षा आदि कार्यों से लाभ होगा, कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा। मंगल आपके धनेश हैं तो नौकरी व कारोबार से उत्तम धन लाभ, यानी बैंक बैलेंस भी आपका सुधरेगा। फिर केतु जो है
ज्येष्ठा नक्षत्रा में है, बुध के नक्षत्रा में है, और बुध इस समय तृतीय भाव में है, यानी कि आर्ट्स, कला, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभ। बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है तो कारोबार से लाभ, नौकरी से लाभ, सप्तमेश होने के नाते कारोबार से लाभ, और दाम्पत्य सुख की वृद्धि भी करते हैं। दाम्पत्य भी आपका बढ़िया रहेगा। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बना सकते हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार के फल प्रदान करेगी। अब हम शनिदेव की बात कर लें कि शनि महाराज आपके जो लाभ स्थान में चल रहे हैं मकर राशि में, तो शनि आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, शनि श्रवण नक्षत्रा से चल रहे हैं, तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, ये फल मैं उनके लिए बता रहा हूं। शनि श्रवण नक्षत्रा में है और श्रवण नक्षत्रा के स्वामी चंद्रमा पंचमेश है। अगर तो चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अन्यथा नौकरी में आपको बहुत दिक्कतें इस समय आ रही हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है छठे से 12वां पड़ता है और छठा भाव नौकरी का है। तो नौकरी में दिक्कतें, नौकरी में परिवर्तन, ये सभी चीजें हो सकती हैं। जब तक शनि महाराज श्रवण नक्षत्रा में रहेंगे, आपके लिए नौकरी में दिक्कतें पैदा करते रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, बॉस आपसे अप्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि आप पंचम भाव के ही कार्यों से जुड़े हैं, जैसे कि आप कंसल्टेंट हैं, आप एक्टर हैं, कला, आर्ट्स, कल्चर, शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपको खूब लाभ होगा। लेकिन लंबा निवेश कीजिएगा, शॉर्ट टर्म निवेश मत कीजिएगा, फिर भी आपको लाभ होगा। उत्तम। उसके बाद 23 मई को ध्यान दीजिएगा, 23 मई को शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इस समय गर्भस्थ शिशु हैं उनके लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है पंचम भाव पर और शनिदेव वक्री भी होने जा रहे हैं। वक्र दृष्टि डालेंगे शनिदेव पंचम भाव पर, और शनि की वक्र दृष्टि सबसे खराब मानी जाती है। तो आप यदि गर्भ हैं, गर्भ धारण किए हुए हैं, गर्भवती हैं, महिला हैं, तो आपको इस समय खास अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता परेशानी बन सकती है, और वो सभी कार्य जिनका विचार पंचम भाव से किया जाता है, जैसे कि प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, शेयर मार्केट से अब उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको मिल रहा था, तो आपको 23 मई के बाद जो है थोड़ा सा विचार करके ही कार्यों को अंजाम देना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, शनि देव की दृष्टि लगन भाव पर रहेगी तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। मान और केवल स्वास्थ्य नहीं, मान सम्मान पर भी इसका कोई ना कोई अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। फिर शनि देव की, जैसा कि मैंने बताया, पंचम स्थान पर दृष्टि है तो संतान पक्ष के लिए बढ़िया नहीं है, प्रेम संबंधों में खटास। शनि देव की अष्टम भाव पर दृष्टि, यहां पे शनि देव की अष्टम भाव पर जो दृष्टि है, ये आपकी कठिन चुनौतियों का नाश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम स्थान दुर्घटना, चोट, इन सब का भी है। तो थोड़ा एहतियात बरतिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि शनि महाराज के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि इस समय वर्तमान में केवल शनि ही हैं जो लाभ स्थान में हैं और श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्रा में है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको शनि महाराज शुभ फल प्रदान करें? तो सबसे सर्वोत्तम उपाय, शनि देव श्रवण नक्षत्रा में है, चंद्रमा के नक्षत्रा में है। चंद्रमा है जल और शनि है मछली। तो जल में मछली को आटे की गोलियां डालिए, यानी कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पूरा ही महीना खिलाएं, या जब तक शनि देव चंद्रमा के नक्षत्रा में है तब तक आप यह उपाय
कर सकते हैं लगातार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।